हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस अपडेट है, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है ऑफिशियल वेबसाइट पे exam.due.ac.in की, यानी कि एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ओपन बुक एग्जाम की जो गाइडलाइंस है वो आपकी रिलीज कर दी गई है फाइनली। ओपन बुक एग्जाम की कंप्लीट गाइडलाइंस, ओरिजिनल गाइडलाइंस जो है वो रिलीज कर दी गई है, यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अब एसओएल, एनसीवैब और रेगुलर तीनों के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज करी गई हैं। और जो गाइडलाइंस हैं किन किन के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एसओएल के हों, एनसीवैब के हों या फिर एनुअल मोड के हों, ठीक है, सॉरी रेगुलर के हों। और ये आपके लास्ट सेमेस्टर के वाले बच्चों के लिए भी यही गाइडलाइंस है। जैसे आप जानते हैं, रेगुलर में सेमेस्टर मोड रहता है और एसओएल में एनुअल मोड रहता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए गाइडलाइंस है आपकी। और जो गाइडलाइंस आई है पूरी 5 पेजों की, तो पूरी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए डाउनलोड करते हैं इन गाइडलाइंस को, फिर आप इनकी शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ ली और एकदम अच्छे से समझ चुका हूँ। आप लोगों को भी एक एक पॉइंट पूरा अच्छे से समझा के जाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 5 पेजों की गाइडलाइंस है, ऐसा ना हो फिर आपको आगे जाके कोई दिक्कत आए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है गाइडलाइंस policy related with the conduct of open book examination remotely for final semester term year student for UG program of all stream including NCVAB SOL in view of COVID-19 pandemic as a one time measure for the academic session 2021। यहाँ ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही बताया जो गाइडलाइंस आई हैं आपकी वन टाइम मेजर है फाइनल सेमेस्टर के लिए, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए SOL रेगुलर और आपके एनसीवैब के स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुल मिला के आपके पूरे 14 पॉइंट है। पहले पॉइंट पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट में, इन्होंने बताया कि दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड ऑन 4। आप जानते हैं 19 अप्रैल को जो आपका नोटिस आया था कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का, उसी को देखते हुए अब आपकी गाइडलाइंस आई है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया गया था एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर। यहाँ पे इन्होंने बताया जो आपके एग्जाम है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आप एसओएल के हों, एनसीवैब के हों या फिर रेगुलर के हों, तीनों के एग्जाम जो हैं वो 15 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपकी जो। और इसके लिए जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट। आपकी 9 अप्रैल को जो टेंटेटिव डेट शीट है वो रिलीज कर दी गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें मैंने भी आपको एक पूरी फुल फ्लैश वीडियो बना के दी थी 12 मिनट की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो भी इस महीने के एंड तक आ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बात की है यहाँ पे फॉर एक्स स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो भी एक्स स्टूडेंट है और जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप सुन लीजिए, ठीक है। द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो भी एक्स स्टूडेंट है उनको जो अपना एग्जाम है वो डेट शीट के हिसाब से ही देना है, जो डेट शीट आई है फाइनल ईयर की, ठीक है अपनी। अब चाहे आप फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट हो या फिर सेकंड ईयर के, आपको यही डेट शीट फॉलो करनी है, ठीक है। अब इन्होंने बताया था फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हैव ईआर यानी एसेंशियल रिपीट है जिनका फाइनल ईयर में इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर शैल रीअपीयर फॉर द सेम एज पर द शेड्यूल, मतलब मान लीजिए जिसका अगर मैं बात करूँ सीबीसीएस मोड के हिसाब से रेगुलर वाले बच्चों की, मान लीजिए किसी का फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में, ठीक है, आप जानते हैं किसी का वो ईआर दे रखा है तो वो भी अपना उसी डेट शीट के हिसाब से ही अपना एग्जाम दे अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट। यानी इन्होंने बताया जो आपके 2020 में ओपन बुक एग्जाम हुए थे, आप जानते हैं उनमें मतलब जिन बच्चों ने भी पास आउट करा है वो बस अपना इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं अपने इसी डेट शीट के हिसाब से, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में इन्होंने इसी में बात की है द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर ऑफ 4 सेमेस्टर ओनली, ठीक है। मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया जो भी मान लीजिए स्टूडेंट थर्ड ईयर में है, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं वो बस इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं सेकंड ईयर तक का, ठीक है। उससे पहले का वो कुछ भी, मतलब थर्ड ईयर के लिए अभी वो कोई इम्प्रूवमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पांचवें और आखिरी पॉइंट में इन्होंने बताया द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर्स ऑफ 2 सेमेस्टर्स ओनली टू सेमेस्टर ऑल्सो एज अ वन टाइम मेजर। मतलब इन्होंने यहाँ पे ये बताया जो फिफ्थ मान लीजिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो अपना फर्स्ट और सेकंड ईयर किसी का भी इंप्रूवमेंट चाहे वो दे सकते हैं। ये कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए वन टाइम मेजर इन्होंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। चौथे पॉइंट में इन्होंने बात की यहाँ पे ऑफिशियली जो चौथा पॉइंट है आपका, जो 2020 में ओपन बुक एग्जाम हुए थे फाइनल ईयर के, जो भी बच्चे वो नहीं दे पाए थे वो इसमें भी अपीयर हो सकते हैं, इन्होंने ये बात की है, ठीक है। इसमें
5वें पॉइंट में इन्होंने बताया गया स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द ओबी एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स, मतलब 2020 में जो बच्चे पास आउट भी कर गए थे ओपन बुक एग्जाम को, अगर वो इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं तो वो भी अपना भर सकते हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई इम्प्रूवमेंट चाहे तो वो दे सकते हैं। 5वें पॉइंट में बस इन्होंने इतना ही कहा है। 6ठे पॉइंट में इन्होंने बताया जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले। और इन्होंने क्या कहा है, जो आपके यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट, मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी एडमिट कार्ड पे, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, ये सब करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी डिग्री में प्रिंटेड होगा। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार गौर से जरूर देख लीजिएगा। 6ठे पॉइंट में इन्होंने ये बात की है, ठीक है। 7वां पॉइंट इन्होंने बताया था स्टूडेंट शुड रिमेन इन कांटेक्ट विद, यहाँ पे इन्होंने बोला 7वें पॉइंट में आप अपने कॉलेज के, अपने डिपार्टमेंट के, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कांटेक्ट में रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे ना छूटे। वैसे तो हम भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूट पाए, ठीक है। 8वें पॉइंट में इन्होंने बताया इच कॉलेज इंस्टीट्यूट शेल अपलोड, यहाँ पे 8वें पॉइंट में इन्होंने बताया आपकी जो एग्जामिनेशन से पहले है, कम से कम 1-2 हफ्ते पहले आपके जो नोडाल ऑफिसर्स के नंबर है वो आ जाते हैं, आप जैसे जानते हैं मोबाइल नंबर, ताकि आपकी उससे हेल्प हो सके एग्जाम के अंदर और आपको कोई भी दिक्कत ना है ओपन बुक एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। 9वें पॉइंट में इन्होंने बात की है फ्रंट शीट के ऊपर, ठीक है, आपकी फ्रंट शीट पे आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो 6 चीजें हैं, बस यही 6 चीजें लिखनी है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका जो भी प्रोग्राम का नाम होगा, ठीक है, सेमेस्टर आपको लिखना है, यूनिक पेपर कोड 5वीं चीज होगी आपकी, और टाइटल ऑफ द पेपर, ठीक है। इन 6 चीजों के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और अगर आपने ऐसी चीजें लिखी, देखिए अपनी लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड नेम ऑफ द कॉलेज, तो ये एक तरह से अनफेयर माना जाएगा और इन चीज़ों के खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जा सकता है, मतलब आपके खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। 10वें पॉइंट में इन्होंने बात की है जो ओपन बुक एग्जाम की आपकी वो होगी ड्यूरेशन, वो 4 घंटे की होगी आपको, ठीक है। 3 घंटे आपको, जैसे मैंने हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ, ये तो लिखने के लिए दिए जाएंगे, और 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो आपको आंसर शीट है वो पीडीएफ या फिर जेपीईजी, मतलब पर आपको ऑफिशियली पीडीएफ फॉर्मेट में ही उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। और एक पीडीएफ फाइल का साइज आपका 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको ओपन बुक एग्जाम के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके नीचे लिखा है, मान लीजिए किसी भी टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम वाले दिन, अगर आपने 4 घंटे से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको जो अपनी आंसर शीट है वो ईमेल आईडी पे सबमिट करनी होगी, ठीक है। ईमेल आईडी पे भी सबमिट करनी होगी और उसके लिए आपको एक चाहिए होगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, मतलब किसी तरह का स्क्रीनशॉट भी आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा कि आप क्यों लेट हो गए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 11वां पॉइंट में जैसा इन्होंने बताया स्टूडेंट आपको अपने एग्जाम वाले दिन जो भी आप जब आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं आपको एक अनफेयर बटन सबमिट करना होता है जिसे हम यूएफएम बटन भी कहते हैं, ठीक है। आपको वो सबमिट करना होता है, उस पर लिखा होता है कि आप एग्जाम के दौरान किसी भी मतलब अनफेयर थिंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है। 12वें पॉइंट में इन्होंने बताया आपका रिमोट मोड और अपनी ऑफलाइन गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं हम उसे, ठीक है। अपनी जो आप रिमोट मोड से चुनते हैं या फिर दे रखी है, देखिए अगर मान लीजिए आप अपना फिजिकल मोड रिमोट मोड चुनते हैं, ठीक है, रिमोट मोड यानी अगर आप ओपन बुक एग्जाम चुनते हैं यानी घर से आप अपना एग्जाम चुनते हैं, ऑनलाइन एग्जाम चुनते हैं, तो इन्होंने बताया था स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन, आप कहीं से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं कंट्री में, ठीक है। आप अपना लैपटॉप मोबाइल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का साइज 7 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट ईमेल, मतलब आप जैसे ही अपनी आंसर शीट सबमिट कर देंगे आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट में इन्होंने बताया जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड चुनते हैं फिर वो फिजिकल मोड नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात करता हूँ जो मान लीजिए ऑफलाइन मोड चुनते हैं यानी जो कॉलेज पे जाके जो सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। आपको कॉलेज सारा जो भी है फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। पहले 2 पॉइंटों में मैंने ये बताया सिटिंग प्लान आपका तैयार करेगा और आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करेगा, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर वो सारी फैसिलिटी वो उनकी होगी। A4 साइज शीट यूज़ करनी होगी आपको। और जो भी बच्चे मान लीजिए गलती से फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सेंटर पे जाके एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो अपना चाहे तो बाद में भी घर से एग्जाम दे सकता है अगर उनका मूड बदल जाता है, लेकिन ऐसा अगर आपने ऑफलाइन ही चुना तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने नोट आंसर शीट सबमिटेड अदर देन, आपको ओबी पोर्टल पे ही आंसर शीट कब सबमिट करनी है, इसके अलावा कहीं नहीं करनी। 13वां पॉइंट
प्लीज फॉलो द स्टेप्स फॉर द सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एंड मेंशन ओबीई पोर्टल। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आंसर शीट से रिगार्डिंग थोड़ी गाइडलाइंस है वो इन पोर्टलों पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। आखिरी पॉइंट में इन्होंने यही बताया, जो भी सारी मतलब गाइडलाइंस है, जो भी अपडेट्स है, आपको वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलती है। और जो भी वैसे भी अपडेट आती है आपका भाई सबसे पहले आपको बता देता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो डिटेल गाइडलाइंस थी एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं। जैसे ही एडमिट कार्ड भी आएगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। और इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भी आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।